नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल मनोज रांगेरा जीके में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, हम भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा करते हैं। मित्रों, नंबर 1 पर क्वेश्चन है आपकी। क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर हमसे जानना चाहता है तो हमारा आंसर होगा महेंद्रगिरी। ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके थे कि पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, और जो दोस्तों उत्तराखंड राज्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। और आपकी ऊंचाई को लेकर बात करें 1501 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नाथुला दर्रा किस राज्य से संबंधित है? मित्रों, नाथुले दर्रे का संबंध जो है वह आपके संबंध देखने को मिलता है सिक्किम राज्य से। जब आप भारत देखते हैं तो भारत में आपको इस प्रकार सिक्किम राज्य देखने को मिलता है, ये वाला सिक्किम राज्य देखने को मिलता है। और यहां पर आपके एक दूसरा देश मिलता है जिसका नाम है भूटान, और इधर आपके मिलता है नेपाल। और ये बीच वाला जो राज्य है ये कहलाता है आपके सिक्किम राज्य। अगर हम इस सिक्किम राज्य को लेकर बात करें तो सिक्किम राज्य के अंदर दो आपके महत्वपूर्ण दर्रे मिलते हैं। एक तो ये दर्रा जो आपके चीन को या तिब्बत को भारत या सिक्किम से जोड़ता है, ये कहलाता है नाथुला दर्रा। और एक भूटान से संबंध रखता है, इस दर्रे का नाम है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा। और ये ऊपर वाला हो गया नाथुला दर्रा। मित्रों, इस नाथुले दर्रे को प्राचीन रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें रेशम का आयात निर्यात होता था, इसलिए इसे प्राचीनतम रेशम मार्ग कहा जाता है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल इसे क्या कर दिया गया है, पुनः खोल दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, नाथुला दर्रा किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम राज्य से संबंधित देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मित्रों, लाहौल स्पीति घाटी का संबंध है। तो लाहौल स्पीति जो घाटी है इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। हमने पढ़ा था आपके हिमालय पर्वतमाला के बारे में, तो हमने घाटी का नाम पढ़ा था जिसका नाम था लाहौल स्पीति घाटी। इसी लाहौल स्पीति घाटी को धौलाधार घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी लाहौल स्पीति घाटी को कुल्लू कांगड़ा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दर्रे का, इस घाटी का संबंध कहां से मिलता है? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी के उद्गम स्थल को बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल होता है बोखरचू हिमनद से, या आपके बोखरचू ग्लेशियर भी आपको देखने को मिल सकता है। और इस बोखरचू हिमनद का जो संबंध है वो आपके कैलाश श्रेणी से देखने को मिलता है। और कैलाश श्रेणी का संबंध हम जानते हैं ट्रांस हिमालय से है, और ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वतमाला का एक पार्ट है। तो आप याद रखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो गया? बोखरचू हिमनद, जो कैलाश श्रेणी में स्थित है और संबंध रखता है तिब्बत या चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सबसे पहले आप मैनचेस्टर समझिएगा। मैनचेस्टर एक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, जिसका संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है, या आप कह सकते हो इंग्लैंड से है। ब्रिटेन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर मिलने वाला वह औद्योगिक क्षेत्र जहां सूती वस्त्र का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो सूती वस्त्र के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, उस स्थान का नाम है मैनचेस्टर। हमने इस मैनचेस्टर की तुलना हमारे भारत से की। हम जानना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में कौन सा स्थान ऐसा है जो सूती वस्त्र के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो भारत के मैनचेस्टर को लेकर बात आती है तो आंसर आता है मुंबई या अहमदाबाद। लेकिन हम भारत को लेकर जब बात करते हैं तो मित्रों आप देखिएगा, मैंने आपको भारत के परिचय में समझाया था कि जो भारत है, इस भारत के बीचों बीच से एक प्रमुख अक्षांश गुजरता है, और इस प्रमुख अक्षांश का मान था 23.5 डिग्री
आपके नॉर्थ या कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर वाला भारत कहलाता है उत्तरी भारत और नीचे वाला भारत कहलाता है दक्षिणी भारत। अब अपने पास क्वेश्चन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत के अंदर स्थान है कानपुर, जो संबंध रखता है उत्तर प्रदेश से। तो आपके कानपुर उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जबकि मित्रों क्वेश्चन आ जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को आपकी कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का मैनचेस्टर, तो राजस्थान के मैनचेस्टर के रूप में कौन देखने को मिलता है? भीलवाड़ा। तो याद रखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो गया? कानपुर, जो कानपुर संबंध रखता है कहां से? आपके उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह। भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाले अगर किसी बंदरगाह को लेकर बात करें तो मित्रों वो है आपकी मुंबई हाई। तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में मिलने वाला बंदरगाह मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है मांजुली द्वीप का संबंध है। तो मित्रों मांजुली द्वीप का जो संबंध है ना वो असम राज्य से है। हम आगे चलकर जब नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा कि यहां पर आपके कैलाश पर्वत पर एक हिमनद मिलेगा, चेमा युंगडुंग हिमनद, और इस चेमा युंगडुंग हिमनद से एक नदी निकलेगी सांगपो, जो अरुणाचल प्रदेश में कहलाएगी दिहांग, और आपके असम में कहलाएगी ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। अगर हम बात करते हैं इसी ब्रह्मपुत्र नदी की, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है तो रास्ते में मिट्टी को बहा कर लाती है, और इस ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा आपके असम राज्य के अंदर एक द्वीप का निर्माण किया जाता है। चूंकि द्वीप का निर्माण नदी करती है, इसलिए मित्रों इसे कहा जाता है नदी कृत द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। नदी का मतलब नदी है, कृत का मतलब नदी के द्वारा बनने वाला द्वीप। और इसी मांजुली द्वीप के बारे में क्वेश्चन आता है कि इस द्वीप से बड़ा पूरे विश्व के अंदर और कोई द्वीप देखने को नहीं मिलता जिसका निर्माण नदी के द्वारा हुआ हो। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत अगर कोई द्वीप है तो वो द्वीप कौन सा है साहब? असम। असम के अंदर स्थित है मांजुली द्वीप। नेक्स्ट मित्रों देखिएगा व्हीलर द्वीप के बारे में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों व्हीलर द्वीप का संबंध जो है ना वो आपको देखने को मिलता है ओडिशा राज्य, कि व्हीलर द्वीप का संबंध है ओडिशा राज्य से। और इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि यहां पर आपके भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र आपको देखने को मिलता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, और आपके कलाम साहब की मृत्यु के बाद इस द्वीप को कलाम जी को समर्पित कर दिया गया, और आज इसे वर्तमान में आपके कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा व्हीलर द्वीप और एक द्वीप और आता है सोट द्वीप, दोनों का संबंध कहां से है? ओडिशा राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मित्रों जब तक आपके जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन नहीं हुआ था तब तक भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से हुआ करता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन जैसे ही आपके जम्मू कश्मीर का विभाजन होता है तो जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होता है, और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना उसके बाद अब लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? लद्दाख। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो फिर आंसर क्या जाएगा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्रिभुजाकार आकृति का भौतिक प्रदेश है। तो त्रिभुजाकार आकृति का भौतिक प्रदेश मिलता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जो आप देखते हैं कि यहां पर आपके अरावली, ये पश्चिमी घाट पर्वत, ये आपके पूर्वी घाट पर्वत, यहां पर राजमहल की पहाड़ी, और ये पूरा जो हिस्सा है यह आपके बीच का भाग कहलाता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और दोस्तों ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है इसकी आप आकृति देखेंगे तो आपको आकृति कैसी मिलेगी? त्रिभुज के समान इसकी आकृति देखने को मिलती है। लेकिन हिमालय की आकृति आपको मैंने बताई थी धनुष के आपके देखने को मिलती है कटार के समान,
या चाकनुमा। उत्तर के विशाल मैदान की आकृति बताई थी मैंने धनुषाकार, और आपके तटीय मध्य प्रदेश की आकृति वी शेप में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतलज व शारदा के मध्य के भाग को कहा जाता है। तो सतलज व शारदा के मध्य के भाग को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। हमने पढ़ा था जब हिमालय पर्वतमाला पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था सिंधु से लेकर आपके सतलज के बीच के भाग को कहा जाता था पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसके बाद सतलज से आपके काली या शारदा के बीच के हिमालय को कहा था कुमायूं हिमालय। काली या शारदा से तिस्ता के बीच वाले भाग को कहा था हमने नेपाल हिमालय, और फिर उसके बाद आ जाता था असम हिमालय जो ब्रह्मपुत्र तक देखने को मिलता था। तो याद रखिएगा सतलज व शारदा के बीच का जो हिमालय का भाग है वह क्या कहलाता है कुमायूं हिमालय। मित्रों एक बार हम रिपीट करते हैं, आप सुनने का प्रयास देखिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो आंसर आएगा महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी का संबंध है ओडिशा राज्य से, और ऊंचाई है 1501 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, जो भारत व तिब्बत या चीन को जोड़ने का कार्य करता है। लाहौल स्पीति घाटी का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। लाहौल स्पीति घाटी की जगह धौलाधार घाटी आ सकती है। आपके कुल्लू कांगड़ा घाटी का नाम भी आपको मिल सकता है, 3 नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल बोखरचू हिमनद, या आप कह सकते हो कैलाश श्रेणी से इसका उद्गम होता है, जिसका संबंध तिब्बत या चीन से देखने को मिलता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को, जो संबंध रखता है उत्तर प्रदेश से। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह है, तो आपका आंसर आएगा मुंबई बंदरगाह, जिसको मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। मुंबई अलग है, मुंबई हाई अलग है, संबंध रखता है महाराष्ट्र राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मित्रों, मांजुली द्वीप का संबंध है असम राज्य से, और मांजुली द्वीप का निर्माण करने वाली अगर कोई नदी है तो उस नदी का नाम हम पढ़ चुके हैं, कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। और इसी आपके ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया जो ये मांजुली द्वीप है, इसे विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप भी कहा जाता है। व्हीलर द्वीप स्थित है ओडिशा राज्य में। व्हीलर द्वीप की जगह आपको दूसरा नाम भी मिल सकता है, इसे आपके कलाम द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका नया नाम क्या है साहब, कलाम द्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख से पहले कौन सा था, अंडमान निकोबार। आज वर्तमान में कौन सा होगा, लद्दाख। त्रिभुजाकार आकृति का अगर हम जानना चाहें भौतिक प्रदेश, तो वो मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताया, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। सतलज व शारदा के मध्य के भूभाग को कहा जाता है तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, और आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा। और मैंने आपको फेसबुक के माध्यम से भी बताया है कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है फेसबुक पर, तो 5000 लोगों की कैपेसिटी होती है, वो 5000 लोगों की कैपेसिटी बहुत दिनों पहले फुल हो चुकी है। तो मैंने एक पेज बनाया है, और उस पेज का मैं आपको नाम लिख देता हूं यहाँ पर। पेज का नाम है मनोज ज्योग्राफर के नाम से पेज है, और उस पेज को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, जिससे आपको सूचनाएं समय पर उपलब्ध। दोस्तों देख लीजिएगा, आपको फेसबुक पेज मेरा मिलेगा और इस नाम से मिलेगा, मनोज जियोग्राफर के नाम से फेसबुक पेज है, और आप उसके साथ लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ जुड़ जाइएगा। जैसे आपको जुड़ने के बाद जो भी सूचना होगी वो आपको समय पर उपलब्ध हो जाएगी। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।